छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है। छत्तीसगढ़ का आज स्थापना दिवस है। छत्तीसगढ़ के गठन को 25 साल पूरा होने पर राज्योत्सव को रजत जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी मौके पर प्रदेश की राजधानी रायपुर एक ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने जा रही है। यहां होने वाले राज्योत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में इस वक्त मौजूद हैं। विशेष विमान से रायपुर पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला सत्य साई हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पीएम मोदी ने बच्चों से दिल की बात की। इस दौरान बच्चों को दुलार करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंचा। यहां संस्थान से जुड़े लोगों से मुलाकात की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं दशकों से ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूं। भारत विश्व का शांति का केंद्र बनेगा, राज्य के विकास से देश का विकास होगा। और उन्होंने कहा कि आचरण से सबसे बड़ा धर्म है। और ये पहली जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे ताजा तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, जो छत्तीसगढ़ का जो नया विधानसभा भवन है उसी परिसर में बनाई गई है। साथ ही साथ एक पेड़ भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है। एक पेड़ मां के नाम का जो पेड़ का जो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाया जा रहा है, उसी के तहत यहां पर ये पौधारोपण भी किया गया है। और जो नया विधानसभा भवन जिसकी सौगात आज छत्तीसगढ़ को मिली है, उसकी क्या खासियत है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह से भविष्य की जरूरत के अनुरूप अत्याधुनिक भवन का लोकार्पण हो गया है। नए विधानसभा भवन में जो बैठने की व्यवस्था है वो 200 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 334 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। तृप्ति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और एसोसिएट एडिटर रुपेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, आपके पास आते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण कर दिया, अनावरण कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब आगे क्या कार्यक्रम है यहाँ जहां पर आप मौजूद हैं? कितनी देर में पहुंचेंगे यहाँ पर? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। तो मंच पर मुख्य जो तमाम अतिथि हैं उनके बैठने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे। फिलहाल मंच ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार करने के साथ साथ नारेबाजी करके चीयर अप कर रहे हैं। और फिलहाल महिलाएं भी बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आई हैं और ये स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं। रुपेश, आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हमें मिल रही हैं, जहां पर सभी विधायकों की मौजूदगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंदर पहुंच गए हैं। और ये देखिए, ये ताजा तस्वीरें, लोकार्पण कर दिया है नए विधानसभा परिसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और खुद आप देखिए, पूरे विधानसभा परिसर को उन्होंने देखा भी है। और ये अंदर की तस्वीरें बिल्कुल लेटेस्ट इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और ये एक फोटोशूट भी किया गया है सभी विधायकों के साथ, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और नए विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। साथ में मौजूदगी है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की, और ओम बिरला भी यहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी है। राज्यपाल रमेन डेका भी उनके साथ मौजूद हैं। और ये ताजा तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है। रुपेश, लोकार्पण हो गया है नए विधानसभा भवन का। अरे सब विधायक पहुंच गया। तो तृप्ति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तृप्ति, नए विधानसभा भवन का लोकार्पण कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, नए विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया है। आपने तस्वीरें भी दिखाई है मनु, और अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी हो चुका है। और अब बारी है इस विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। जब डॉक्टर रमन सिंह, जो 15 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम पूरा मंत्रिमंडल, विशेष आमंत्रित सदस्य, विधायक, ये ऐतिहासिक मौका है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए एक सबसे बड़ा मौका है, जहां अपने रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ एक नए विधानसभा भवन में संचालित होगी पूरी सरकार, पूरी विधानसभा। नए इस विधानसभा में
कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और इस कार्यवाही में जो काफी दिनों से अटकलें थी कि पहला कानून कौन सा लाया जाएगा, ड्राफ्ट कौन सा लाया जाएगा, तो वो धर्मांतरण को लेकर के जो विशेष कानून बनाया गया, ड्राफ्ट बनाया गया है, उस पर इसी विधानसभा में वो ड्राफ्ट आने की बात कही जा रही है। देखिए, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ विधानसभा परिसर के पास गार्डन है जहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और भीतर कुछ लोगों को भीतर जाना है, कुछ लोग आसपास के गांव के लोग हैं जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं। हालांकि उनका कहना है कि इस जगह तक आ गए, हमें पता है कि यहाँ प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो वे काफी उत्सुक भी हैं। अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ कि वो आखिर कहाँ से आए भाई साहब? लोग दुर्ग से आ रहे हैं। इधर दिखिए। दुर्ग से आ रहे हैं? दुर्ग से आ रहे हैं। अच्छा, तो विधानसभा भवन देखने आए? बहुत खुशी हो रही है, नया विधानसभा भवन देखना है। और 25 साल जो पूर्ण हुआ छत्तीसगढ़ राज्य का, ये चीज को हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। अरे वाह, और बहुत खुशी हो रही है हमको। बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे? स्वर्ण हमारा 25 साल पूरा होने का राज्य उत्सव का, उसकी सभी प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। और नया विधानसभा बहुत सालों के प्रतीक्षा के बाद अभी हमको मिला है, उसके लिए भी प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आपने सुना था कैसा बना है विधानसभा भवन? कल्पना से बाहर है और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है प्रदेश के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप लोग दुर्ग से आए हैं? आप भी? जी, दुर्ग से आए। अच्छा, तो भीतर जा रहे हैं आप लोग? जी। तो ये सारे लोग भीतर जा रहे हैं और भीतर जाकर विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी, और मैं इनसे भी बात करती हूँ। कहाँ ले आए हो जी? कोसरंगी। अच्छा, तो विधानसभा देखे आ रहे हो? हाँ, देखन तो नहीं दिया। बाहर से देख लूँ, बाद में काला देख लो। जनता वाला कोई मतलब। लोगों को बड़ी उम्मीद है, मैंने बताया ना कि लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वो विधानसभा भवन देखने के लिए आए। एक उत्सुकता होती है किसी भी राज्य में, अगर कोई भवन बनकर तैयार हुआ है, चूंकि आज वीवीआईपी मोमेंट है, चूंकि आज लोकार्पण हो रहा है, तो लोग बड़े उत्सुक हैं। कहाँ से आए भैया? राजनांदगांव से। राजनांदगांव से? अरे वाह, अलग अलग जिलों से लोग आए। कहाँ ले आए हो भैया? हमारे यहीं से कुहेरा से आए हो? कुहेरा ले आए हो? देखा मोतीलाल, लेकिन हमरे जमीन हमरे जही जात में नहीं जानते। अभी तो थोड़ी सुरक्षा है ना, तेकर से थी। एक बात बताओ, भवन कैसे लगा थे? एक नंबर, बढ़िया, माने एक नंबर। हाँ। अब एक खेत है हमरे मन के लिखले ही बने, हमरे जमीन हमरे खेत नहीं जान देवते। आपके बड़े योगदान है भाई। रुपेश के पास विधायक हैं, कोई उनसे बात करेंगे खास। रुपेश, आप लोग विधानसभा से आ रहे हैं, फोटो सेशन हो गया? हो गया फोटो सेशन। क्या क्या बातचीत हुई? आज तो कुछ नहीं, बस फोटो खिंचाए और एक जो है उद्घाटन के जो होता है, जो सिस्टम होता है, उसी आधार पर फोटो खिंचाए बस। अच्छा, और क्या बोला प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री कुछ नहीं, खाली फोटो खिंचाए। किरण सिंहदेव जी हमारे साथ है। किरण सिंहदेव जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या हुआ अंदर गए थे तो आप? नहीं, आज झटपट किया हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री। फोटो सेशन हुआ, बातचीत कुछ हुई? रुपेश विधायक रहे हैं कांग्रेस के, एक बार पूछ लीजिएगा। ये कांग्रेस के विधायक थे। इससे पहले राम कुमार यादव, वो खुद कांग्रेस के विधायक हैं, तो वो खुद नजर आ रहे हैं। तमाम कांग्रेस के विधायक। मैडम, आप लोग फोटो सेशन में हिस्सा लेंगे? तो ये फोटो सेशन में इन लोगों ने विधायक हैं जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री, तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये सब चलते हुए जा रहे हैं। कांग्रेस के सभी विधायक जा चुके हैं, जितने भी हैं। चरणदास महंत नजर नहीं आ रहे हैं, भूपेश बघेल नजर नहीं आ रहे हैं, जो दो बड़े नेता हैं वो फिलहाल नजर नहीं आए हैं। लेकिन आप सामने देखिए कि विधायक दीर्घामी में एक विधानसभा ने जो ड्रेस कोड तय किया था, उसी ड्रेस कोड में सभी विधायक पहुंचे हैं। कांग्रेस के तमाम विधायक, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, तो बड़ी संख्या में जो ये चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस फोटो नहीं खिंचाएगी, तो कांग्रेस आखिरकार फोटो सेशन में शरीक हुई। और राम कुमार यादव ने बताया, किरण सिंहदेव ने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ उन लोगों ने फोटो दिखाई। अब यहाँ पे चूंकि कार्यक्रम मंची शुरू हो रहा है, तो बस इंतजार किया जा रहा है। मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे और
ब्रिजमोहन अग्रवाल के अलावा थोड़ी देर पहले मैं देखा था कि जिन दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी बैठे हुए हैं और इस वक्त अरुण साहब के साथ ब्रिजमोहन अग्रवाल बातचीत कर रहे हैं। और नीचे ये तमाम विधायक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त एक ड्रेस कोड जिसमें कि एक ठीक है रुपेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी नए विधानसभा भवन में है, यहां पर संबोधन होना है, लेकिन इसके बाद होगा ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण और वहां पर हमारे सहयोगी गोकर्ण मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले अपडेट हम आपको दे दें कि नए विधानसभा भवन का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण कर दिया है और अब से कुछ देर बाद संबोधन भी होगा। तृप्ति हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। तृप्ति, ये सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं है, संस्कृति, आधुनिकता और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक संगम इसको कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वाकई मनु, ये सभी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बेहद खास मौका है। हमने जो यात्रा शुरू की थी, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग तो आजादी के पहले से होती रही है। कई लोगों ने, जहां आप ट्राइबल म्यूजियम का जिक्र कर रही थी, तो ट्राइबल म्यूजियम में जो शहीद वीर नारायण सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक बनाया गया है, वहां छत्तीसगढ़ में आजादी के आंदोलन में जितने भी जनजातियों ने विद्रोह किया, चाहे वो हल्बा विद्रोह की बात हो, चाहे अलग अलग विद्रोह जो हुए जनजाति समाज की तरफ से, उसकी झांकी दिखाई गई है, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। तो हमने जो शुरुआत की छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग काफी लंबे समय से थी और 1990 के दशक में ये मांग और तेज हुई। बीच बीच में तो आंदोलन होते रहते थे, लेकिन ये मांग तब तेज हुई जब एक तरीके से राजनीतिक माहौल बनने लग गया। बाकी संगठनों ने, पत्रकारों ने, समाज सेवियों ने, साहित्यकारों ने इस मांग को लगातार अपने साहित्य में, अपनी वाणी में, अलग अलग मंचों में जिंदा रखा था। जब मैं याद करूंगी 2000 के वक्त का चुनाव, 1999 का चुनाव, जब अटल बिहारी वाजपेयी रायपुर में आए थे, सिटी कोतवाली में एक सभा को उन्होंने संबोधित किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। इस बात पर लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया और 11 के 11 सांसद छत्तीसगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी को दिए थे। और उसके बाद से आज तक आप इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस लोकसभा में 1-2 सीटों से ऊपर जा ही नहीं पाती है छत्तीसगढ़ से। हमेशा कभी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहेगी, कभी तो 11 की 11 रहती है। इस वक्त तो 10 सीटें हैं। तो ये एक अपने आप में अद्भुत बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य की बात जो कही गई थी अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी आदमकद प्रतिभा का अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो उन्होंने उस बात को साकार किया। छत्तीसगढ़ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य बना और ये ऐसा प्रदेश है जिसका बजट 25 सालों में 22 गुना हो गया है। 22 गुना। इसके साथ बने राज्यों के साथ अगर आप तुलना करेंगे तो कहीं भी आपको मुकाबला नहीं दिखेगा। अलग अलग पैमानों पर छत्तीसगढ़ ने नए कीर्तिमान गढ़े हैं। 15 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह, जिनका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि वे इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन हैं। इसके पहले वो 15 साल मुख्यमंत्री भी रहे, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। उसके पहले अजीत जोगी का शासनकाल। उस वक्त भी जिस नई राजधानी में हम मौजूद हैं, इस नई राजधानी की परिकल्पना अजीत जोगी ने की थी और चूंकि वो अफसर रहे, आईएएस रहे, तो उनकी दूरगामी सोच की बात भी लगातार आज तक प्रदेश के लोग याद करते हैं। तो इस नई राजधानी की नींव भी अजीत जोगी ने रखी। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे। सड़कों का जाल बिछा, विकास की नई इबारत लिखी गई। आज ऐसे कौन से संस्थान हैं जो छत्तीसगढ़ में नहीं है? आईआईटी, आईआईएम, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, एजुकेशन सिटी, भिलाई, ये तमाम जो संस्थान है वो छत्तीसगढ़ में है। तो तरक्की के एक नए सोपान छत्तीसगढ़ ने गढ़े हैं। भिलाई वो शहर है जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। भिलाई स्टील प्लांट जो साक्षी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां आए थे, जिसका लोकार्पण किया था, उन्होंने उद्घाटन किया था भिलाई स्टील प्लांट का। इसके अलावा अगर आज की पीढ़ी को ये जानना बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ किस वैभवशाली इतिहास को लेकर चल रहा है। जहां जिस इलाके को कभी बहुत पिछड़ा माना जाता था, जहां का लोहा, कोयला, टीन, यहाँ के जितने खनिज संसाधन हैं वो मध्य प्रदेश की झोली में चले जाया करते थे। लेकिन जब राज्य बना तो राज्य को पूरा हक भी मिला, अंतिम व्यक्ति तक, जहां तक बात की जाती है अंत्योदय तक विकास पहुंचा। आज आप बस्तर की तस्वीरें भी देखती हैं, बस्तर की में सड़कों का जाल देखिए। आज
आज आधुनिकता देखिए, बस्तर में मोबाइल टावर और मोबाइल चलाते, कंप्यूटर चलाते बच्चे, जो तरक्की है वो एकाएक नहीं हुई, ये 25 सालों का परिणाम है। और जब भी कोई रजत जयंती मनाती है तो यही कामना हर कोई करता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार तृप्ति कहती भी है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ताजा तस्वीरें इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। मंच की तस्वीरें सीधा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। नए विधानसभा भवन का लोकार्पण हो चुका है और उसके बाद यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। भारी संख्या में आप देखिए कि लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और पक्ष और विपक्ष सभी के विधायकों की भी यहां पर मौजूदगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर मौजूद है, देख सकते हैं आप। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, दोनों डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव, राज्यपाल रमेश डेका, सभी की यहां पर मौजूदगी है। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहां पर शुरू होगा। तो नए विधानसभा भवन का लोकार्पण कर दिया है और मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। रुपेश जी हाँ, जब पहुंचे हैं और इसके पहले जैसे ही पहुंचे राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रगीत बजा, फिर उसके बाद राष्ट्रगीत और आप देखिए तस्वीर में किस तरह से यहाँ पे जो क्राउड है वो चीयर अप कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी देर से यहाँ के लोगों को इंतजार था। बड़ी संख्या में विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और जो विधायक हैं, जो बड़े अलग अलग दल रखे हुए हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। फिलहाल क्योंकि लोकार्पण हो चुका है। ठीक है रुपेश, तो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर संबोधन होगा और इस कार्यक्रम के बाद ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी गोकर्ण। गोकर्ण, वहां पर क्या हलचल है? गोकर्ण, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, वहां पर क्या हलचल है? मैं इस वक्त मौजूद हूं शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक में और यहाँ पे यही वो रास्ता है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुँचेंगे और यहाँ से जो मेन रोड है मुख्य मार्ग से शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जो बनाए हुए हैं ट्राइबल जो म्यूजियम है वहाँ जाएंगे और यहाँ पर जो ट्राइबल के लोकार्पण करेंगे और उसके बाद में जो प्रधानमंत्री है वो म्यूजियम की जो म्यूजियम है उसका अवलोकन करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, शहीद वीर नारायण जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पहले जो अंग्रेज से उनसे लड़े थे और लड़ते लड़ते जो शहीद हो गए थे, उनका जो स्मारक है वो बनाया गया है। इसके साथ ही साथ और भी जो आदिवासी जो नेता थे जो उस समय छत्तीसगढ़ में जो अंग्रेज थे उनसे लड़े हुए थे, उनका जो स्मारक है वो बनाया गया है और उसी का आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है स्मारक का जो ट्राइबल म्यूजियम है उसका लोकार्पण करेंगे। जी बिल्कुल, और क्या खास बात है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम होगा। गोकर्ण, जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर में छत्तीसगढ़ आदिवासियों का गढ़ है और इस तरीके का जो ट्राइबल म्यूजियम जो बनाया गया है ये छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का सबसे बड़ा जो ट्राइबल म्यूजियम है वो इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि सबसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो हैं सबसे ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे सबसे आदिवासी का गढ़ जो है छत्तीसगढ़ को माना जाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा जो आदिवासी का जो म्यूजियम है वो बनाया गया है और उसी को लेकर छत्तीसगढ़ का जो फिलहाल मुख्यमंत्री है उन्होंने मौजूदगी नए विधानसभा भवन के अंदर है और वहीं की ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो अगला पड़ाव है वो ट्राइबल म्यूजियम के लोकार्पण का है, लेकिन उससे पहले यहाँ जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे क्योंकि भारी संख्या में दूर दूर से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हुए हैं यहां पर लोग। और तृप्ति हमारी सहयोगी इस वक्त नए विधानसभा भवन के बाहर मौजूद हैं और वहां से कुछ खास तस्वीरें दिखा रही हैं। जी तृप्ति। बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अमित चिमनानी जी और उज्जवल दीपक जी। नया विधानसभा भवन, ऐतिहासिक है ये मौका, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? आज बहुत सारी खुशियां एक ही दिन पर हमें मिली हैं। एक तो हमारे राज्य को आज 25 वर्ष जिसकी एक गौरवपूर्ण गाथा रही है और इसी दिन पर आज
छत्तीसगढ़ को नया विधानसभा भवन मिलना, जहां से एक आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने की योजनाएं बनती हैं, वो नए स्वरूप में अगर मिल रहा है हमें, तो लगता है कि अब एक नया विकसित छत्तीसगढ़ भी हमको मिलेगा। और ऐसी शुभकामनाएं और ऐसी बधाई में सबको बहुत बढ़िया। आज 25 साल, आज तो शानदार मौका है, प्रधानमंत्री ने लोकार्पण कर दिया है। देखिए, आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, खासतौर से मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक दिन है। मैं उस वक्त का साक्षी हूं जब हमारी पहली विधानसभा राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में लगी थी, टेंट में लगी थी। विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, केदार कश्यप जी संसदीय कार्य मंत्री, बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद, आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी विधायक साथी, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन, अतिथिगण, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार नारा थोड़ा जोर से लगाएंगे, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। आज यह मंच, यह भवन, यह भूमि अभूतपूर्व अवसर का साक्षी है। यह अवसर है ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत का जिन्होंने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मोदी जी जिन्होंने इस लंबी यात्रा में हिंदुस्तान के अंदर 500 साल से जो समस्या थी और वो समस्या का निराकरण, करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाने का साहस दिखाया इस देश के अंदर। देश से और छत्तीसगढ़ से कई दशकों से जो समस्या पूरे देश जल रहा था, उस नक्सलवाद से मुक्त कराने वाले प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले 12 करोड़ शौचालय बनाकर स्वच्छता के अलख जगाने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। 80 करोड़ देशवासियों के भोजन की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं। 55 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खोलने वाले प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करिए। ये अद्भुत अवसर आपको मिला है। प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास निर्माण कर गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया है। 77 करोड़ देशवासियों के जीवन में आयुष्मान भारत लाके 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की योजना करने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। जिन्होंने 25 करोड़ गरीबी लोगों को गरीबी से नीचे से गरीबी के ऊपर उठाने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। माँ भारती के सपूत, हम भारतीयों के गौरव और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस विधानसभा में स्वागत आप सबने किया। एक बार फिर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आपका स्वागत होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में अंकित रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा। आज मैं याद कर रहा हूं, 25 साल पहले आज ही के दिन माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अब छत्तीसगढ़ 25 साल का जवान हो चुका है। छत्तीसगढ़ तेजी के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निर्माण से लेकर जवान तक, विकास से लेकर विधान तक प्रधानमंत्री जी ने इस छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने में
हम सबका मार्गदर्शन दिया। आज का दिन इसलिए विशेष है कि लोकसभा के स्पीकर जी भी मौजूद हैं। लोकसभा का नए लोकसभा भवन का लोकार्पण करके प्रधानमंत्री जी और स्पीकर साहब आए हैं और ये ऐसा अवसर है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का भी लोकार्पण उनके हाथ में हो रहा है। ये लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन, उनके विचार का समावेश होगा। जैसे ही हम इस परिसर में प्रवेश किए, एक महत्वाकांक्षी योजना एक पेड़ मां के नाम पौधा का रोपण हमने सबने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। ये विधानसभा का जो भवन बना है 80% स्वदेशी मटेरियल से बना है। यहाँ का फर्नीचर जिसमें आप बैठे थे वो बस्तर के सागौन का फर्नीचर है। यहाँ का स्टील, यहाँ का सीमेंट, यहाँ का रेत, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मजदूरों का परिश्रम, ये सब छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो आने वाले 100 साल के लिए पर्याप्त होगा छत्तीसगढ़ के लिए। यह हरित भवन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर ऊर्जा से ये प्रकाशित है। विधानसभा की एक एक ईंट में छत्तीसगढ़ की पहचान है। यदि विधानसभा में जाकर देखें तो सदन के ऊपर धान का कटोरा और धान की बाली है, यानी धान का छाव है। आदिवासी संस्कृति और छत्तीसगढ़ का गांव है। यह भवन न केवल भव्य और विशाल है बल्कि 23,000 पेड़ लगा के हरियाली का ये मिसाल है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा 25 साल की यात्रा राजकुमार कॉलेज से चल के निश्चित रूप से हम 25 साल तक रिसर्च इंस्टीट्यूट में विधानसभा का संचालन होता रहा। आज हम इस नए विधानसभा में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का मैं प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट में बताना चाहूँगा, गौरवशाली 25 साल रहा है, जहाँ 3 महामहिम राष्ट्रपतियों ने संबोधन किया, 5 लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिला। मुझे लगता है कि ये सब अवसर हम सबको मिला और जो आज नया रायपुर आप देख रहे हैं, नया विधानसभा देख रहे हैं, ये विजन, ये सोच, ये विचार और यहाँ के नए रायपुर में 1 घंटा तक प्रधानमंत्री जी ने पूरे रायपुर को घूमकर जो सुझाव दिए थे, मैं कहता हूँ कि उसके ग्रीन कॉरिडोर 22 किलोमीटर की हरियाली, ये प्रधानमंत्री जी का ही सुझाव था कि 3 लेयर में पेड़ लगाया जाए। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिए कि नया विधानसभा कैसे बेहतर होगा। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया, छत्तीसगढ़ का विधानसभा न केवल ग्रीन रहेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के मान सम्मान गौरव को बढ़ाएगा। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन का ये स्थान आप सबकी उपस्थिति में आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।